अभिषेक इत्यादि करते हैं, उससे ऊंचा होता है जब हम रुद्री का पाठ करते हैं। प्रथमा प्रतिमा पूजा कहा जाता है, जप स्तोत्रादि मध्यम। अभी हम लोग हरिमेल स्तोत्र का विचार करेंगे। प्रथम में थोड़ा इसका पाठ भी करेंगे, आगे श्रवण करेंगे। पाठ करने से कर्मेंद्रिय व्यवहार होता है, जिससे रजोगुण थोड़ा क्षय हो जाता है, चित्त एकाग्र होता है। और पाठ करने से प्राणायाम भी होता है, क्योंकि जब हम कोई स्तोत्र इत्यादि पाठ करते हैं, हम एक निर्दिष्ट स्थान पर प्राण ग्रहण करते हैं, बाकी समय प्राण बोधन करके रखते हैं, तो ये प्राणायाम भी होता है। जब हम प्रतिदिन महीना पाठ करते हैं, लगभग 1 घंटा हम लोग प्राणायाम करते हैं। ये इसका महात्म्य हमको पता नहीं चलता है, किंतु ये कितना फलदायक है। जो लोग रोज 1 घंटा प्राणायाम करते हैं, वो लोग इसको बता पाएंगे। असंभव है रोज 1 घंटा प्राणायाम करना, किंतु वही हम लोग महीना पाठ इत्यादि करते हैं, 1 घंटा करते हैं। इसका महात्म्य तो छोटे महाराज से जैसे इतने उच्च कोटि के महापुरुषों का जीवन से दिखता है कि स्तोत्र पाठ का क्या महिमा। हम लोग सुने स्वामी जी कई बार कहते हैं, महाराज श्री से जब तक छोटे महाराज जी का शरीर चलता था, निश्चित रूप से महिमा पाठ में उपस्थित होंगे ही होंगे मंदिर में। और वो बड़ा वाला इसलिए भी देता हूँ। महापुरुष अपने आचरण से सिखाते हैं, क्योंकि यद्यदाचरति श्रेष्ठस् तत्तद्देवेतरो जनः। अपने आचरण करके दिखाते हैं। 2 प्रकार की सिखाने वाले होते हैं, एक होते हैं कोच, एक होते हैं कैप्टन। महापुरुष कैप्टन होते हैं, मैदान में रहते हैं, हमारे साथ रहते हैं, बताते हैं, हम भी करते हैं, आप भी करिए। कोई बता देगा कि हाँ ठीक है, कह दिए हम करेंगे, किंतु स्वयं जब करते हैं तो उसका असर अधिक होता है, क्योंकि हमको देखने मिलता है यद्यदाचरति श्रेष्ठस्। इसलिए हम लोग पहले स्तोत्र उच्चारण करेंगे। परम पूज्य महाराज श्री 10वां श्लोक तक अध्यापन करवाए थे। अभी हम लोग 11 श्लोक प्रथम उच्चारण करेंगे। सभी के पास पुस्तक है, इसमें पुस्तक में क्रमांक है, पृष्ठ क्रमांक है 62। एक बात पहले हम पढ़ेंगे, फिर आप लोग इसको पढ़ेंगे। हित्वा हित्वा दृश्यमशेषं सविकल्पम्। हित्वा हित्वा दृश्यमशेषं सविकल्पम्। मत्वाशिष्टं भादृशिमात्रं गगनाभम्। मत्वाशिष्टं भादृशिमात्रं गगनाभम्। त्यक्त्वा देहं यं प्रविशन्त्यच्युतभक्तास्। त्यक्त्वा देहं यं प्रविशन्त्यच्युतभक्तास्। तं संसारध्वन्तविनाशं हरिमीळे। तं संसारध्वन्तविनाशं हरिमीळे। दृश्यमशेषं सविकल्पम्। मत्वाशिष्टं भादृशिमात्रं गगनाभम्। त्यक्त्वा देहं यं प्रविशन्त्यच्युतभक्तास्। तं संसारध्वन्तविनाशं हरिमीळे। ये स्तोत्र में निदिध्यासन और निदिध्यासन उत्तरकालिक ज्ञानी की स्थिति के बारे में बताया जा रहा है। हम लोग ये वेदांत का श्रवण करते हैं, सभी को ये तो शब्दावली परिचित होगा। निदिध्यासन
महावाक्य का अनुभव स्थिति। महावाक्य में 3 शब्द आते हैं, एक तुम पदार्थ को कहने के लिए, एक तत्व पदार्थ को कहने के लिए, और एक पद रहता है दोनों का ऐक्य को कथन करने के लिए। महावाक्य होता है ऐक्य कथन करना। तत् और तुम ये दोनों पदार्थों का बीच में ऐक्य कहेगा। तत् जो ईश्वर, भगवान, परमात्मा, ये सब शब्द हम व्यवहार करते हैं। तुम कहने से जो हम अपने आप को समझते हैं, यह दोनों पदार्थों का बीच में ऐक्य कहेगा ये महावाक्य। ये ऐक्य क्यों कहता है ये वाक्य? क्योंकि इससे पहले हमको भेद ज्ञान होता है। जैसे यह लाल पुष्प है और यह पीला पुष्प है, ये दोनों का भेद ज्ञान हमको हो रहा है। यह भी लाल पुष्प है, यह भी लाल पुष्प है। तो अभी कहा जाएगा कि यह दोनों पुष्प समान रंग की है। तो यह क्यों कहते हैं यह दोनों पुष्प समान रंग की है? कहते हैं कि हमको पता है कि पुष्प अलग अलग रंग के भी होते हैं, यह दोनों एक ही रंग के हैं। दृष्टांत और जिसको समझाया जाता है दृष्टांत, ये दोनों पूरा एक नहीं होते हैं। जैसे हम यहाँ दृष्टांत देते हैं, यह एक पुष्प और यह एक पुष्प, यह दोनों कभी वर्ण समान नहीं हो जा सकते हैं। यह एक पुष्प, यह एक पुष्प, ये दोनों का वर्ण तो समान है। दृष्टांत यहाँ कहा जाता है कि आप और भगवान दोनों एक ही हैं। ये तो बिल्कुल सुनने से असंभव लगेगा, ये कैसे हो जाएगा? और खाली कैलाश वाले जितने भी कहे आप भगवान हो, आप परमात्मा हो, भाई हमको थोड़ा लगना चाहिए, नहीं तो खाली कहेंगे और हम सुनेंगे और सुन करके हाँ भी कहेंगे, नहीं तो नहीं कहेंगे। तो अरे साधु लोग, महात्मा लोग बोलते हैं ना, कैसे कहेंगे? ये हमको भी अनुभव होना चाहिए। अनुभव होने से पहले सिखाते हैं कि ये तुम शब्द का अर्थ क्या है और तत् शब्द का अर्थ क्या है। जब तक शब्द का अर्थ पता नहीं चलेगा तब तक वाक्य का अर्थ का ज्ञान नहीं होता है। इसलिए कहा जाता है कि वाक्यार्थ ज्ञान के प्रति पदार्थ ज्ञान कारण। प्रथम पदों का अर्थ ज्ञान होना चाहिए। तत् त्वम असि, असि पद दोनों का ऐक्य कहेगा। बाकी 2 पद हो गए तत् और तुम, ये दोनों पद का अर्थ ज्ञान होना चाहिए। ये हरिमीड़ स्तोत्र इनका रचयिता परम पूज्य भगवान भाष्यकार हैं। जब यह श्लोक में ऐक्य कथन कर रहे हैं पदार्थ में, तो उसके पूर्व में पदार्थ का ज्ञान कराया गया है, तभी यहाँ ऐक्य कथन होगा। अभी 10वां श्लोक हम लोग देखेंगे जिसमें तुम पदार्थ का शोधन कहा जा रहा है। इसको हम लोग सभी लोग मिल करके एक ही साथ उच्चारण करेंगे। यद यद वेद्यं तदहं वेदि विहाय स्वात्मज्योतिर्ज्ञानमयानन्दमवाप्य तस्मै नश्चित्यात्मविदोऽयं विदुरीशं तं संसारमान्तविनाशं हरिमीडे। इस श्लोक में भगवान भाष्यकार कहते हैं यद यद वेद्यं तद तद अहम न। जिस जिसको हम जानते हैं वो हम नहीं है। अभी दृष्टांत समझेंगे। यह पुष्प को हम जानते हैं, सभी लोग जानते हैं। कितने लोग कहेंगे यह पुष्प मैं हूँ? कोई नहीं कहेंगे। तो ये कहा जाता है कि जिस जिसको हम जानते हैं वो हम नहीं है। देखिए, एक तो है कि हम जान लिए ये हम नहीं है, हमको ये ज्ञान हुआ, इसको परोक्ष ज्ञान कहेंगे अथवा अपरोक्ष ज्ञान कहेंगे। ये दोनों में हमको थोड़ा स्पष्ट करना है। अभी हम जानते हैं कि ये हम नहीं है। कोई भी पदार्थ को हम जानते हैं कि हम नहीं है। कहीं पुष्प हम नहीं है, आप इसको अभी पूरा तोड़ दीजिए, कहते हाँ ठीक है,
आप महाराज जी जैसे कहेंगे, आप तोड़ दिए उसको, हम आपको अर्पण कर दिए थे, वो आपका, आप उसके स्वामी है, तो आप उसको भी तोड़े रखे, जो करे, आप उसका मालिक है। तो इसके ऊपर हमारा कोई सत्व नहीं है, इसलिए हमको कोई खराब लगना, ये लगने का कोई बात नहीं है। इसको नाश कर दिए, तोड़ दिए, कुछ भी हुए, हमको इससे कोई फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि हम सोचते हैं आज ये हमारा नहीं है, ये तो हम महात्मा जी को दे दिए थे। जो पदार्थों को हम सोचते हैं वो हमारा है, उसका ऐसे तोड़ फोड़ किया जाएगा, हम सहन कर लेंगे? नहीं करेंगे। अभी विचार करना है, ऐसे कितने पदार्थ हमारा है जो कि हम दिए नहीं, किसी को अपने पास रखे हैं, और उसको तोड़ फोड़ किया जाएगा तो हम कितना संभाल पाएंगे? भगवान भाष्यकार विवेक चूड़ामणि में कहते हैं, अहंकारादि देहांतान बंधान अज्ञान कल्पितान स्वस्वरूपावबोधेन मोक्तुम इच्छा मुमुक्षुता। मुमुक्षुता तो मुमुक्षुत्व में सका है। भाष्यकार भगवान कहते हैं, अहंकार से लेकर के देह पर्यंत इतना ही बंधन है। देह से आगे कोई पदार्थ बंधन नहीं है, भाष्यकार कर रहे हैं। तो देह से आगे अगर कोई पदार्थ हमारा बंधन है, तो भाष्यकार भगवान के दृष्टि से हम परमात्मा मार्ग में चलने के लिए अधिकारी नहीं बन पाते। ये लोग तो कहेंगे हमको तो है ही नहीं, शरीर के बाहर कुछ है नहीं, आपको चाहे वो कपड़ा भी निकालो। जब परम पूज्य महाराज श्री हम लोग को संन्यास देते हैं, कहते हैं वो भी छोड़ दो, आप लोगों को पता नहीं हो सब। तो जब हम लोग जाते हैं गंगा जी में रात को संन्यास लेने के लिए, तो जैसे मातृगर्भ से निकलते हैं ऐसे गंगा जी हमारे माँ होते हैं, तो उनके गर्भ से ऐसे ही निकलना होता है जैसे मातृगर्भ से, अर्थात कहा जाएगा केवल शरीर मात्र, शरीर से बाहर कोई पदार्थ और नहीं है हमारा। भगवान भाष्यकार ये बात बताते हैं, शरीर से बाहर कोई पदार्थ वो जिसको आसक्ति है वो, अर्थात भाष्यकार भगवान का दृष्टि से साधन मार्ग में पूर्ण तरह चल नहीं पाएगा। तो अभी अगर मान लिया जाए हम लोग तो साधु हो गए, हम लोग तो ये सब छोड़ ही दिए हैं, चलो कुछ अपना नहीं है। आप लोग जो सोचते हैं कि अभी हम घर में है, ये है, माता पिता पुत्र कन्या ये सब है, पति पत्नी है, कैसे इसको लगाएंगे? क्या ये वेदांत तो खाली तो फिर केवल ये कपड़े वालों के लिए है? सभी के लिए है। हमको कहा गया कि ये मेरे माँ है, ये मेरे पिता है। शास्त्र साथ में कहता है कि आपको इनकी सेवा करना है, कर्तव्य बुद्धि से करना है। ये मेरा है ऐसा मान करके नहीं करना है। शास्त्र कहा है, कर्तव्य है करना। अगर कोई पूछेगा जो मेरा आप कहते हैं वो दिखा पाएंगे क्या? कहेंगे ना, वो दिखा नहीं पाएंगे, वो केवल हम कल्पना करते हैं। वो भाव को अगर हम छोड़ देंगे, मेरा भाव को छोड़ देंगे, वास्तविक वो व्यक्ति अधिक अच्छा क्वालिटी सेवा करेगा। जिसको आसक्ति रहती है उसका कोई भी कर्म उतने उच्च क्वालिटी के नहीं हो पाएगा, क्योंकि उसको भय रहेगा। जैसे जिसको युद्ध में हार जाने का भय है वो उतना अच्छा युद्ध नहीं कर पाएगा। जिसको किंतु हारे जीते वो तो परमात्मा के हाथ में। हमको कहा गया आप तो सामने में शत्रु है, उसके साथ लड़ो। हमारा हम क्षत्रिय है, हमारा कर्तव्य है युद्ध करना। सामने में शत्रु है तो युद्ध करना हमारा कर्तव्य है। जितना हारना है ये तो परमात्मा के हाथ में है। इसी प्रकार की कर्तव्य बुद्धि से कर्म करने के लिए कहा जाता है, आसक्ति रहित होकर के। ये बिल्कुल किया जा सकता है, इसमें कोई कठिनाई नहीं है। और जितने भी आज कपड़े बदले हुए दिखते हैं, ये नहीं है कि सब एकदम मतलब जैसे गंगा जी से उठे तो महाराज श्री कपड़ा देते, ऐसे मातृगर्भ से निकले तो ऐसे कपड़ा नहीं मिल गया था। सब लोग कोई घर में थोड़ा हो करके आए हैं, तो ऐसा नहीं कि माता पिता का सेवा नहीं किए होंगे, सब कोई किए होंगे, लेकिन उस आसक्ति के साथ नहीं किए होंगे।
सभी को आप लोग अलग अलग पूछ सकते हैं, सामने में तो नहीं कह सकते, कहेंगे नहीं कहेंगे, आसक्ति के साथ नहीं किए होंगे, किंतु किए तो होंगे। वास्तव में इनको पूछेंगे, सभी लोग कहेंगे तो माँ पिताजी हमको घर में सबसे अच्छा मानते थे। क्यों? कहते हैं इतना निष्काम होकर के इतना बढ़िया सेवा करते हैं, आसक्ति नहीं रहता है किंतु सेवा करते हैं। कहने का यहाँ तक ये तात्पर्य हुआ कि शरीर से बाहर जो पदार्थ है उसके साथ आसक्ति छोड़ करके कर्तव्य बुद्धि से कर्म करे, बढ़िया कर सकते हैं, क्वालिटी होगा कार्य में। जीव सोचता है कि मेरी माँ है, अभी आज ऐसे हो गई, उसको अभी हॉस्पिटल में लूं, अगर उसके अंदर में है मेरी माँ है चली जाएगी तो क्या होगा। किंतु जिसको वो बुद्धि नहीं है, डॉक्टर भी सेवा करते हैं, आजकल डॉक्टर भी काफी प्रोफेशनल है, बढ़िया एकदम सेवा करते हैं, अच्छा करते हैं। हम लोग तो कोरोना के समय में सुने हैं एमसीटीआई में बहुत अच्छा सेवा कर रहे हैं, तो वो लोग भी करते हैं। तो वो चल एकदम अर्थात निष्काम होकर के करते हैं, उनको आसक्ति नहीं है तो क्वालिटी करते हैं। आप लोग भी बिल्कुल इस प्रकार की कर सकते हैं। देखिए पुत्र में मोह होने से माता पिता को कैसा दुख होता है। पुत्र जब कहता है कि अब तो मैं चलता हूँ, तो कपड़ा बदलने का मेरा विचार है, कितना कष्ट होता है माता पिता को। क्यों? कहते मोह। क्यों? कहते हैं हम इसको जन्म किए तो हमको पालने के लिए ना, ये कर्तव्य बुद्धि जो चला गया अंदर से। अगर माता पिता का ये बुद्धि रहेगी कि हम तो अपना कर्तव्य के लिए बस हम एक शरीर को इस अर्थात सूर्य को दर्शन करने के लिए उसको मौका दिया, एक जीव को हमारा कर्तव्य है उसको बड़ा करना, कर दिया बस। आगे अगर वो किस रास्ते में जाएगा उसको सब बुद्धि हम दिए, ये कर्तव्य बुद्धि से अगर कार्य करेंगे तब भगवान भाष्यकार का दृष्टि से हम सार्थक बन सकते हैं गृहस्थाश्रम में रह कर। आगे हुआ कि देहादि अहंकार पर्यंत, अहंकार से लेकर के देहांत, इतने अगर तादात्म्य है तो उससे हम छूटेंगे, उसके लिए उनको साधन मार्ग या ज्ञान मार्ग में विचार करना है। तो यह जो देह से लेकर के अहंकार, यह सब हमको लगता है मैं देह हूँ, मैं देह हूँ, साक्षात नहीं कहता है मैं गोरा हूँ, पतला हूँ, मोटा हूँ, काला हूँ, इस प्रकार की स्वस्थ हूँ, बीमार हूँ, ये सब मैं देह हूँ कहता है। इसी प्रकार की और देह के अंदर में प्राण, आगे उसके अंदर में अंतःकरण, मन, बुद्धि और अंतिम में सबसे नजदीक हो गया अहंकार। इसलिए भगवान भाष्यकार कहते हैं अहंकार आदि देहांता, देह अंतिम बंधन, अहंकार प्रथम बंधन जब हुआ। यह सबको बार बार विचार करना है, ये देह मैं नहीं हूँ। ये वेदांत क्या करवाते हैं? कहते हैं सुबह से शाम तक वही कहते हैं, ये देह मैं नहीं हूँ, ये देह मैं नहीं हूँ। कितने लोग हाथ उठा करके कह सकते हैं कि यह शरीर मैं नहीं हूँ इसलिए मैं उसको सजाता नहीं हूँ। शरीर को जो सजाएगा क्या वो कह सकता है कि मैं देह नहीं हूँ? क्या वो कह सकता है कि मैं ज्ञान मार्ग में चलना चाहता हूँ? क्या वो कह सकता है कि मैं तो परमात्मा प्राप्ति करने के लिए मेरे को इच्छा है? अगर हम शरीर को सजाते रहेंगे और बाकी ये सब अर्थात है कि हम तो जानते हैं नीलकंठ भगवान 10 किलोमीटर पहाड़ चढ़ने के बाद प्राप्त होते हैं ऋषिकेश से, हम जानते हैं, किंतु चढ़ना तो पड़ेगा ना। शरीर में नहीं हूँ ये तो हम जानते हैं, सुनते हैं, किंतु ये हमको अपरोक्ष अनुभव कब आएगा? कहेंगे हमारा जीवन में उतरना चाहिए। बिल्कुल छोटा बात कहता है, बात तो कठोर है भाई, ये आसान नहीं है। किसी को कहेंगे घर में रहता है, गृहस्थ है, कहेंगे शरीर को सजाओ मत, जीव का काम पे। हम लोग अगर नहीं करेंगे तो लोग हमको कहेंगे क्या भाई बूढ़े हो गए? तो भाई कपटाचार हम किसको कर रहे हैं ये महाराज जी को पता चलता है ना। ये कपटाचार हम किसको कर रहे हैं, ये ज्ञान कैसे होगा? प्रश्नोपनिषद जो लोग पढ़ते हैं वो लोग वहाँ कहते हैं, भगवान भाष्यकार देख सकते हैं, मंत्र है तेषाम असो विरजो ब्रह्मलोक येषाम न जिह्म अनृतम न माया। वही लोग हिरण्यगर्भ लोगों को प्राप्त करेंगे, मोक्ष नहीं,
हिरण्यगर्भ लोक को प्राप्त करेंगे, जिसको ब्रह्मलोक कहा जाता है, जिनमें यह अनृत कपट माया नहीं है। और भगवान भाष्यकार वह कहते हैं ये गृहस्थ में तो ये रहेगा ही रहेगा, उनसे तो छूटेगा ही नहीं। भगवान भाष्यकार कहते हैं अगर जिनको ये रहेगा, कपटाचार रहेगा, तो वो कैसे ही मार्ग में चल सकते हैं? कहा जाता है होगा नहीं। महाराज श्री बार बार ये बात कह करके आप लोगों को कम से कम हम आए थे 2013 में एक बार महाराज जी से बाद में शायद और एक बार कभी आए थे। उस बार तो हम मतलब महाराज श्री कितना जोर दे रहे थे, आप लोग एकादशी का दिन फलाहार करिए, प्याज लहसुन से हट जाइए। तो हमको विश्वास है कि कुछ लोग तो हट ही गए होंगे उससे, कम से कम महाराज से तो ये करवाते हैं, अच्छा हुआ है। तो परम पूज्य महाराज से जो करते हैं वो तो भलाई के लिए, हम उनसे सीख करके जो सब हम शब्द बोलते हैं उन्हीं का ही शब्द है। हमारे तो सारे विद्या महाराज से प्राप्त हुआ है। पूज्य विजयानंद से हम 3-4 ग्रंथ पढ़े हैं। आगे हमको और चलना है, ये शरीर से भी थोड़ा हट जाना है, शरीर को सजाना थोड़ा छोड़ दीजिए, कोई हानि नहीं हो जाएगी। 10 दिन हानि हो सकती है, 5 बार लोग कहेंगे क्या भाई बूढ़े हो गए, कहेंगे हाँ हो ही तो गए। वास्तविक अगर हम बूढ़े हो गए स्वीकार करेंगे ना, हमको खटका लगेगा। अभी तो जा रहा है समय और कितना दिन बचा है, तो अभी तो जो कुछ करना है करना ही है। अगर बाल पक जाए, दांत गिर जाए, हमको पता चले तो हम जोर लगेगा हमको इसमें चलने के लिए। इसलिए इसमें और जोर लगाना है, शरीर को सजाना नहीं। इच्छा होती है सजाने के लिए, भगवान को सजाइए। जो शरीर में करते हैं ला करके शिव जी को करिए, राम जी है, सीता माता जी है, बाकी देवी अंबिका भी है, तो इनको करवाइए, सजाइए। हम भगवान भाष्यकार को, शास्त्री जी महाराज जी को इतना मत सजाइए, सन्यासी है वो बाकी इन लोग को सजा सकते हैं, खूब सजाइए। ये शरीर को मत करिए, कम से कम और एक सीढ़ी हम उठ जा सकते हैं। और आगे जीवन में तो यही जाएगा। हम इस जीवन में कितने सीढ़ी उठे हैं, जितने सब कपड़ा बदल लिए, उनको इसका कोई विचार ही नहीं होता है शरीर को सजाना। क्यों कहते हो तो पहले छोड़ ही दिए, संस्कार ही हट गया है। अगर इस जन्म में हम शरीर को सजाने संस्कार छोड़ दे पाएंगे, अगला जन्म कम से कम वहां से होगा। अगला जन्म हम तभी कर रहे हैं कि बांध करके, अगर हम इस जन्म में पहुंच नहीं पाए तो किसी का अंदर में क्या पता, आज आग लग जाएगी और कल तक वो चलना चल जाएगा, तो फिर पहुंच जा सकता है। जो नहीं पहुंचेगा कम से कम उतना संस्कार लेकर के आगे जीवन में जाएगा। तो पदार्थ शोधन का ये प्रथम पीढ़ी आरंभ हुआ। पूर्व श्लोक में 10वें श्लोक में भगवान भाष्यकार तुम पदार्थ शोधन का बात कहे हैं। सुनते हैं शास्त्र, जीवन में उतरना चाहिए। परोक्ष ज्ञान अपरोक्ष ज्ञान में परिणत होना चाहिए, नहीं तो परोक्ष ज्ञान तो परोक्ष ही रख दिया, क्या लाभ हुआ। अपरोक्ष ज्ञान यही है कि अगर हम कम से कम पहला सीढ़ी में उठ जाए, आगे तो और शरीर को सजाएंगे नहीं। हम पहले जी अच्छा और कोई बोल नहीं, मैं सोचा ठीक। तो यह तुम पदार्थ शोधन का ये प्रथम पीढ़ी हुआ, आज समय हो रहा है। पूर्व श्लोक में अच्छा ठीक, पूर्व श्लोक में यह भगवान भाष्यकार कहेंगे जो जो हम जानते हैं, ये शरीर को हम जानते हैं, नींद खुलने से नींद होने तक हम ये शरीर को जानते हैं। भगवान भाष्यकार कहते हैं तद तद अहम न इति विहाय विहाय त्यक्त्वा, त्याग करके जिस जिसको हम जानते हैं वो हम नहीं है। जिन ये माता जी की कृपा से ये संस्था बनी है, आप लोग इतने यहाँ एकत्रित होकर के ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं, कुछ जीवन में उन्नति हो रही है। कितने लोग देखे हैं वो शरीर को सजाने वाले थे, कभी देखे हैं? माता जी से हम कई बार सुने थे, वो तो बोलते थे सुटो, हम शब्द नहीं समझते। पूछे तो माता जी बोल रहे शरीर को कहते थे सुटो, चलो चलो एनु सुटो, चलो एनु सुटो, अर्थात इसको फेंको। ये बुद्धि होनी चाहिए
तो गुरु से हम क्या सीखते हैं? ये सीखना चाहिए गुरु से। इसको फेंको। साधु तो हम लोग फेंकने का समय में क्या साथ में देते हैं? विदाई में बोरी में बांध करके पत्थर देते हैं, कहते हैं विदाई में यही ले जाए बाबा जी। तो इसलिए ये सब का ध्यान रखना है। मतलब साधुओं का तो जीवन में हर जगह में आपको सीखना मिलेगा। देखो बाबा जी जा रहे हैं, उसके साथ पत्थर भर के दे रहे हैं, ले रहे हैं क्या करने? पत्थर ही लिया। ये सब अर्थात तुम पदार्थ का शोधन करना, यह साधना का 70 भाग ये तुम पदार्थ का शोधन करना। इतने आसक्ति होती है इसे स्थूल शरीर, ये तो बहुत छोटा है। आगे जब सूक्ष्म शरीर से आसक्ति छोड़ने की बात आएगा तब तो कपड़ा बदल जाता है। कपड़ा बदलने के बाद स्थूल शरीर को लेकर के इतना कठिनाई नहीं है। वो सोचता नहीं हाँ कैसे मिल जाएगा, चलो यहाँ नहीं तो वहां मिल जाएगा। तब इसको धक्का लगती है, रोज लगेगा, रोज लगेगा। इसलिए कैलाश आश्रम हम लोग जब आए थे तब भी 40 से 50, आज इतने साल के बाद भी 40 से 50। स्वामी जी कहेंगे हम 45 साल में भी देख रहे हैं 40 से 50 कैलाश आश्रम का स्ट्रेंथ उतना ही रहता है। क्यों? ये जो साधु उनको मन से धक्का लगता है ना, उसको पार करना कठिन होता है। शरीर का धक्का तो पार कर गए, किंतु मन का धक्का और अधिक कठिन होता है। तो अगर हम शरीर को अतिक्रमण नहीं करेंगे इस जीवन में, कम से कम आगे तो मन की धक्का तो जोर की बात है। इसलिए कम से कम यह शिक्षा तो हम लोग आ जाए जीवन में, तो थोड़ा हम एक सीढ़ी और उठ जाएंगे कि तुम पदार्थ शोधन करने में भगवान भाष्यकार कहते हैं वो मैं नहीं हूँ। जिस चीज को जानते हैं वो मैं नहीं हूँ। यह 11 श्लोक को फिर उच्चारण करेंगे सभी लोग साथ में। हित्वा विश्वमशेषं सविकल्पं मत्वा श्रेष्ठं मादृशिमात्रं गगनाभं त्यक्त्वा देहं यं प्रविशन्त्यच्युतभक्ताः तं संसार